हाँ बच्चों, हम आपको बता रहे थे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में ना। तो हमने बताया था सिग्मा बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बनते हैं। तो डिफरेंस और बता देता हूँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। भाई सिग्मा बॉन्ड हमने बताया था कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं और पाई बॉन्ड साइड बाय ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो डिफरेंस है सिग्मा और पाई बॉन्ड में। पहला डिफरेंस, पहला क्या है भाई, ये बॉन्ड कैसे बनता है? ऑब्टेन्स अलोंग देयर इंटरएक्चुअल जो ऑक्सीज होता है उस पर जुड़ते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इंटरन्यूक्लियर एक्सिस by overlapping of इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओवरलैपिंग ऑफ किसकी ओवरलैपिंग भाई? ऑर्बिटल की। कब? हेड टू हेड, जिसको इंटरन्यूक्लियस भी कह देते हैं। ऑर्बिटल्स बाय हेड टू हेड। ये कब होती है? जब साइड से होती है। दिस bond is formed by sideways overlapping। ठीक है। तो इसके अंदर जो पाई बॉन्ड होता है इसके अंदर ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, इसके अंदर ओवरलैपिंग कम होती है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? ओवरलैपिंग इज क्वाइट लार्ज ओवरलैपिंग इसमें क्या होती है? ज़्यादा होती है। इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू पी। अब भाई लार्ज होगी तो भाई बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। एंड bond is strong। इसमें ओवरलैपिंग कम होती है। ओवरलैपिंग is in small extent and bond is weak। पाई बॉन्ड क्या होते हैं? वीक होता है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। इस केस में जो एक्चुअल में भाई जुड़ते तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना वो सिमेट्रिकल होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वो क्या होता है? अनसिमेट्रिकल होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड is symmetrical। इसमें क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल नहीं होते, अनसिमेट्रिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स is unsymmetrical। ठीक है। इसमें रोटेशन हो जाती है, इसमें रोटेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तो सीधे ऐसे बनते हैं ना, हेड टू हेड, तो ये घूम जाते हैं। लेकिन उसमें साइड में होते हैं तो बंद जाते हैं। तो फ्री रोटेशन पॉसिबल। उसमें फ्री रोटेशन नहीं होती। फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये थे सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस। अब हम कुछ बॉन्ड करैक्टर पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट
बॉन्ड प्रॉपर्टीज या करैक्टर्स। इसमें कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले भाई बॉन्ड जो बनते हैं ना उसकी बॉन्ड लेंथ होती है। पहला हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है भाई कि जो मान लो ये दो एटम बंधे हुए हैं, एक एटम ये है, एक एटम चाहे ये किसी तरह बंधे हो, कोवलेंटली हो चाहे आयनिक हो, इनके बीच में ये जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ कहलाता है। तो क्या होगा? द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the center of nucleus, between the center of the nucleus of nuclei लिख दो चाहे न्यूक्लियस, जो एटम बंधे हुए हैं ना वो टू बॉन्डेड एटम्स, जो दो एटम बंधे हुए हैं उनके इस सेंटर से इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इसको ज़्यादातर आर्मस्ट्रॉन्ग या पिकोमीटर में मापते हैं। यूनिट आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको बोलते हैं ANGSTROM, एंगस्ट्रॉन्ग। एक एंगस्ट्रॉन्ग कितने के बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। या फिर इसको मापते हैं पिकोमीटर में। क्या किस में मापते हैं? पिकोमीटर में। पिकोमीटर 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसको मापते हैं। उसके बाद आता है भाई हमारा बॉन्ड एनर्जी। सेकंड डेफिनेशन क्या है भाई? बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। एंथैल्पी भी बोल देते हैं इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल देते हैं, बॉन्ड एनर्जी। भाई मान लो ये दो एटम बंधे हुए हैं, इनके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो। मान लो ये पेन है, ठीक है, इस पेन में प्लास्टिक के दाने जुड़े हैं आपस में, आप इस पेन को तोड़ना चाहते हैं, हम इस पेन को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें जोर लगाना पड़ेगा ना। तो जितना जोर लगाना पड़ेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वही इसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, द अमाउंट ऑफ energy required to break 1 mole of bonds of a particular type of a, चाहे वो कोई भी बॉन्ड हो, उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये हमने आज आपको ये
करवाया, उसके बाद ये 2 डेफिनेशन करवाई। उसके बाद अगला है भाई बॉन्ड एंगल। तीसरी प्रॉपर्टीज बॉन्ड के साथ क्या जुड़ी होती है? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या है भाई? द एंगल बिटवीन द लाइन्स, भाई बॉन्ड की तो लाइन ही होती है ना, लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, मान लो ये कोई एलिमेंट हमारे फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर के मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल हो गया। क्या हो गया? ये बॉन्ड एंगल हो गया। तो ये लाइन हो गई एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड की, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में ये क्या कहलाएगा? बॉन्ड एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बॉन्ड एंगल है ना 104.5 डिग्री का होता है। तो सबका बॉन्ड एंगल क्या होता है? अलग अलग होता है। तो बच्चों ये थे आज के हमारे टॉपिक, बाकी का हम कल करवाएंगे।